कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री सुखदेव जी विराजमान हैं। बहुत से दिव्य महापुरुष परीक्षित जी को घेरे हुए हैं। परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि का शाप है, 7 दिन में भयानक तक्षक सर्प आएगा और अपने विष की अग्नि में तुम्हें भस्म कर देगा। देखो, जो भगवान का भक्त होता है, कैसी भी बिगड़ जाए परिस्थिति, उसका बाल बांका नहीं होता। जैसे दुर्योधन ने शकुनी के कपट भरे पासे से महाराज युधिष्ठिर को पराजय करके 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन उस समय भारत के दिव्य महर्षि ब्रह्म ऋषि ये सब युधिष्ठिर जी के साथ थे। जब धर्मात्मा पुरुष कभी संकट में होता है तो महात्मा जन उनका साथ देते हैं। आज परीक्षित को सहस्त्रों दिव्य महात्मा घेरे हुए हैं और परमहंस अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज उच्च आसन पर विराजमान है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान, वेद वेत्ताओं में आप श्रेष्ठ हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने कल प्रसंग था, देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया था कि आपसे भी बढ़कर कोई परमात्मा है क्या, जो आप ध्यान करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, और इस सृष्टि का आधार क्या है, ये सृष्टि कैसे बनी, हम तत्व से जानना चाहते हैं। तो कल आपने सुना देवर्षि नारद जी किन किन बातों को ब्रह्मा जी से पूछा, कैसे ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ, कैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, ये मैं सुनना चाहता हूं। हे परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके ये अपना नाशवान शरीर छोड़ दूं। जो लोग भगवान की लीलाओं का श्रद्धा के साथ रोज श्रवण करते हैं और गायन करते हैं, पहली बात, उनके अंदर कुभाव भी आ जाए तो नरक नहीं जाएंगे। जो रोज भगवान की लीला कथा सुनते हैं, थोड़े ही समय में उनका कुभाव नष्ट हो जाएगा और उनके हृदय में भगवान अपनी भक्ति प्रकाशित कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण की जब कोई कथा सुनता है, जब कोई कानों में भगवान की चर्चा सुनाता है, ध्यान पूर्वक हम उसे सुनते हैं, तो थोड़े ही दिनों में कर्ण छिद्रों से भगवान कथा शब्दों के अंतर्गत बैठकर हमारे हृदय में पहुंच जाते हैं और भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जो ही भगवान प्रकाशित हुए तो जैसे शरद ऋतु आने पर जल का गंदलापन मिट जाता है, एकदम निर्मल हो जाता है, वैसे ही मन निर्वासनिक एकदम निर्मल हो जाता है। कथा सुनने मात्र से भगवान प्रविष्टा कर्ण रंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम, उसके हृदय में भाव प्रकट कर देते हैं। कर्ण रंध्रों से स्वयं भगवान हृदय में जाकर प्रकाशित हो जाते हैं। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः स्वशरणम यथा। जब भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, तब उसकी ऐसी दशा हो जाती है, वो क्षण क्षण में रोता है, क्षण क्षण में आनंदित होकर नाचता है, क्षण क्षण में हृदय से गाता है। बड़ी अद्भुत दशा हो जाती है। वो फिर एक क्षण के लिए भी कभी भगवान का विस्मरण नहीं कर सकता। वो समस्त क्लेशों से छूटकर ऐसे विश्राम को प्राप्त होता है जैसे परदेश गया हुआ आदमी घर आने पर विश्राम प्राप्त करता है। हमारा घर क्या है? वृंदावन। घर वाले कौन है? प्रिया प्रीतम सहचरियां। हम भूल से माया के भ्रम में फंसकर शरीर और शरीर संबंधियों में अपना मोह कर लिए, यही हमारी दुर्गति का कारण है।
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। हमको भी ये जीवन में करना है कि एकमात्र ममता प्रिया प्रीतम के चरणों में। भगवान, वैसे तो जीव का इस पांचभौतिक शरीर से कोई संबंध नहीं है, जैसे वस्त्र वैसे है ये, पर अज्ञान के कारण हम इसे मैं और मेरा मान लिए। कैसे जीव माया में आसक्त हो जाता है, ये क्या है भगवान की माया? परीक्षित जी कह रहे, यद्यपि जीव का इस पंचभूत शरीर से कोई संबंध नहीं, फिर भी वो मैं मेरा मान, ये क्या है माया? ये क्या बात है प्रभु कि जो जीव है वो परमात्मा स्वरूप है, निर्विकार है, फिर भी वो विकार को प्राप्त हो रहा है। उसका पंचभूतों से कोई संबंध नहीं, फिर भी पंचभूतों में मैं मेरा किए हुए। प्रभु, आपने पहले बताया कि विराट भगवान से ही लोकों की रचना हुई और लोकपालों की रचना हुई। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं कि महाकल्प और उनके अंतर्गत अवांतर कल्प कितने हैं? भूत भविष्य वर्तमान काल का अनुमान कैसे किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीव की आयु भी निश्चित होती है या घटाई बढ़ाई जा सकती है? ये जो देहाभिमानी जीव, क्या इसकी आयु निश्चित है? इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है क्या अनुष्ठान के द्वारा, जैसे मृत्युंजय, महामृत्युंजय आदि? हे ब्रह्म ऋषि, काल की सूक्ष्म गति है तो उसका मैं वर्णन सुनना चाहता हूं, समय का, त्रुटि से लेकर के परार्ध तक। प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि जीव किस कर्म से कौन सी गति को प्राप्त होता है। ये देवता, मनुष्य आदि योनियां तीन गुणों के फल स्वरूप प्राप्त होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कौन सा कर्म करने पर जीव को देवता बनना पड़ता है, कौन सा कर्म करने पर राक्षस बनना पड़ता है, कौन कौन सी योनियों में ये आप दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुषों में जानना चाहता हूं। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ये सब भगवान विराट के शरीर से प्रकट हुए, आपने पीछे सुना। तो भगवान, इस ब्रह्मांड का भीतर और बाहर का परिमाण क्या है, नाप क्या है? कितना बड़ा है ब्रह्मांड? बाहर से कितना है, भीतर से कितना है? मैं महापुरुषों के चरित्र सुनना चाहता हूं, युगों के भेद जानना चाहता हूं। युगों में कौन कौन सा धर्म होता है, कौन से युग में कैसे प्राणी होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, ये मैं जानना चाहता हूं। तत्वों की संख्या कितनी है, तत्व का स्वरूप क्या है और तत्व का लक्षण क्या है? भगवान की आराधना कितने प्रकार से की जा सकती है? जो योगेश्वर हैं उनकी क्या गतियां होती हैं? प्रभु, प्रलय के समय जीव कहां चला जाता है, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड किसे कहते हैं? कैसे जाना जाए कि इसमें पाखंड है? उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा कैसे बंधन को प्राप्त होती है और आत्मा का मोक्ष कैसे होता है? आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका बंधन क्या है, उसका मोक्ष क्या है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, अपनी माया से वो किस प्रकार क्रीड़ा करके परतंत्र जीव के रूप में बंध जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनोगे तो भ्रम खत्म हो जाएगा। भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो अपनी माया को स्वीकार करके किस तरह से परतंत्र जीव के रूप में हो जाते हैं। भगवान, मैं आपका शरणागत हूं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें, मेरे प्राण ऐसे निकलने वाले नहीं। अब तो केवल ब्रह्म ऋषि के साप से ही निकलेंगे, तक्षक के काटने पर।
मैं आपके श्री मुखारविंद से भगवान की अमृतमयी लीला कथा पान कर रहा हूं, ना मुझे थकान हो रही है, ना नींद आ रही, ना भूख, ना प्यास। शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ स्वप्न देखने वाले का कोई संबंध नहीं था, न है, न रहेगा, सब झूठा स्वप्न। ठीक ऐसे ही जागृत अवस्था में ये देह के संबंधी भोग और देह के रिश्ते नाते ना थे, ना रहेंगे और ना है वर्तमान में। केवल अज्ञान के कारण जैसे स्वप्न देखता हुआ पुरुष अच्छा या बुरा, दुख या सुख का अनुभव करता है, जगह तो कुछ नहीं, ऐसे ही जब ज्ञान होगा तो ये सब कुछ नहीं है। अनुभव स्वरूप आत्मा माया के बिना दृश्य पदार्थों को कैसे देख सकती है? ये माया का स्वरूप हुआ कि मैं अपने स्वरूप को भूलकर देह भाव से और ये सब रिश्ते नाते भोग आदि में फंस गया। यह मैं हूं, यह मेरा है, वो ऐसा मानने लगा। जब ये गुणों से क्षुब्ध होकर मोह उत्पन्न करने वाली माया के अधीन हो गया और मोह से युक्त होकर माया में रमण करने लगा, तब वह आत्मा मैं और मेरा में फंस करके दुर्गति को प्राप्त हो गया। यद्यपि वह अविनाशी, अमल, चैतन्य घन, आनंद स्वरूप, वह कौन? तत्त्वमसि, त्वम असि, तुम ही हो। जिसे वह कह के संबोधन किया जा रहा है वो तत् माने वह जिसे तुम, त्वम असि, तुम ही हो, तत्त्वमसि। तुम अपने को भूल गए हो और देह भाव में आ गए हो। भगवान ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए उनको भी ज्ञान नहीं था। आदि गुरु तीनों लोकों के जब कमल पर बैठे तो कोई ज्ञान उनके अंदर नहीं था। बिल्कुल ध्यान से सुनो, ना सृष्टि प्रकट करने का, ना मैं, ना तू, कोई ज्ञान नहीं। तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि प्राप्त कर, मैं कौन हूं, ये कमल कौन है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इस प्रकार उनके अंदर चिंतन प्रारंभ हुआ। ये ज्ञान की प्रथम भूमिका है। जब प्रश्न उदय होता है, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, ये जगत क्या है, ये संबंध क्या है, यहीं से मार्ग निकलता है, यहीं से भगवत मार्ग प्रकट होता है। मेरा कौन है, मेरा उद्देश्य क्या है? मेरे जितने कहने वाले तो सम्मरण धर्मा है, फिर मेरा कौन है? मैं किस लिए आया हूं इस मृत्यु लोक में? ये जब किसी की परमार्थ यात्रा प्रारंभ होती तो इन्हीं प्रश्नों से होती है। ब्रह्मा जी के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हुए। उसी समय महान समुद्र से एक आवाज आई। व्यंजन का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर, ता प त प, 3 बार। तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने वक्ता को चारों ओर देखने के लिए ऐसे किया तो 4 मुख हो गए। कहां से आवाज आई? पर आवाज आई, पर आवाज किससे आई ये नहीं जान पाए। पर उन्होंने कहा कि मुझे आज्ञा हुई है कि तप करो, इसलिए मैं अपने मन को तपस्या में लगाता हूं। ब्रह्मा जी त्रिभुवन के सबसे बड़े तपस्वी हैं, प्रथम तपस्वी हैं। घोर तपस्या की 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत
चित्त को एकाग्र करके, प्राणों को रोक करके, मन को संयम में करके, कर्मेंद्री ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की कि अमोघ ज्ञान प्रकट हो गया। 1000 दिव्य वर्ष तक मन को एकाग्र, प्राणों को रोक लिया, चित्त को एकाग्र, कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या की। उनके अंदर अमोघ ज्ञान प्रकट हो गया। सब लोग अपने में दिखाई देने लगे। भगवान प्रसन्न हुए तपस्या से, तो ब्रह्मा जी की दृष्टि में दिखाई देने लगा भगवान का दिव्य धाम, भगवान का स्वधाम ब्रह्मा जी के दिव्य नेत्रों के सामने प्रकाशित हुआ। इससे परे कोई लोक नहीं। भगवान के धाम में न क्लेश है, न मोह है, न मृत्यु है, न भय है, न किसी भी तरह का दुख है। दुख नाम की चीज नहीं। एक बार जिसे भगवान के धाम का दर्शन हो जाता है, वो इतना महान हो जाता है कि देवता भी उसकी बार बार स्तुति करते हैं। सुरासुरार्चिता। भगवान के धाम में न रजोगुण है, न तमोगुण है, न मिला हुआ सतोगुण है, न काल का प्रवेश है, न माया ही कदम रख सकती। फिर माया के बाल बच्चे काम क्रोध आदि तो प्रवेश ही कैसे कर सकते हैं। देखा भगवान ब्रह्मा जी ने कि दिव्य पार्षदों से सुरक्षित है भगवान का धाम। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब नमस्कार कर रहे हैं, धाम की तरफ सर झुका रहे हैं। अब धाम के अंदर दृष्टि प्रवेश की तो देखा उज्ज्वल आभा से महान तेजों में श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र, पीले रंग का दिव्य बिजली जैसा पीतांबर, अंग अंग से रास रास सौंदर्य बिखर रहा है। कोमलता, सौंदर्यता, मानो मूर्तिमान होकर विराजमान हो। और ऐसे ही भगवान के सब पार्षद हैं। जैसे भगवान का स्वरूप ऐसे भगवान के पार्षद, सबकी 4-4 भुजाएं, महान तेजस्वी दिव्य अस्त्र लिए हुए भगवान के पार्षद, सब दिव्य मणिमय सुवर्ण प्रभा में आभूषण धारण की हुई तेजों में। धाम की भूमि छवि अद्भुत, कहीं मूंगे की, कहीं वैदुर्य मणि की, कहीं कमल के समान, कहीं उज्जवल स्फटिक मणि के समान, ऐसी भूमि धाम की। सबके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट, कंठ में दिव्य मालाएं, जैसे आकाश बिजली से चमक उठता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के नेत्र बड़े तेजोमय हो गए। भगवान के वैकुंठ धाम का दर्शन, वैकुंठ धाम के पार्षदों का दर्शन। अब देखा कि महालक्ष्मी सुंदर रूप धारण किए हुए अपनी दासियों के साथ, विभूतियों के साथ भगवान के चरण चाप रहे हैं। भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का गायन करते हुए भगवान के चरण चाप रहे हैं। लक्ष्मी जी उन्मत्त हो रही हैं भगवान के चरणों के स्पर्श से और सौंदर्य से। ब्रह्मा जी ने देखा कि दिव्य लोक वैकुंठ धाम में भक्तों के रक्षक महालक्ष्मीपति, यज्ञपति, विश्वपति भगवान विराजमान है। और भगवान के एकदम नजदीक जो पार्षद हैं वो सुनंद, नंद, प्रबल और अरहण आदि, ये भगवान के समान बलशाली वैभव, ये मुख्य मुख्य पार्षदगण भगवान की सेवा कर रहे। कोई चमर डुला रहा है, कोई व्यजन डुला रहा है, कोई छत्र लिए, वो सब भगवान के मुख कमल की तरफ एक तक चित्तवृत्ति से देखते रहते। क्या आदेश हो, क्या इशारा हो, तत्काल सेवा हो। आंखों में लाल लाल डोरियां, बड़ी मोहक मधुर चितवन। ऐसा लगता है कि प्रभु अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व भी दान दे देंगे।
सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कांधे में पीतांबर, वक्षस्थल में सुनहरी रेखा, सुंदर 4 भुजाएं, और भगवान बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। भगवान के पास पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्दादि 5 तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर हाथ जोड़े खड़ी है। उसी मन से संपूर्ण सृष्टि का मन बनता है। उन्हीं 10 इंद्रियों से संपूर्ण सृष्टि को इंद्रियां मिलती हैं। ये मूर्तिमान वैकुंठ में भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े। पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, 5 शब्द तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और पंच महाभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर भगवान वैकुंठनाथ के पास आसपास हाथ जोड़े खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 नित्य सिद्ध रूप धारण किए हुए भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। ज्ञान, वैराग्य, कीर्ति, श्री, धर्म, ऐश्वर्य, ये सब मूर्तिमान होकर सर्वेश्वर भगवान आनंदमय स्वरूप में छके हुए विराजमान है। ब्रह्मा जी ने जे ही दर्शन किया तो रोना आ गया, हृदय लबालब आनंद से भर गया, आंखों से अश्रु चलने लगे, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी प्यारे अपने आराध्य देव भगवान वैकुंठनाथ के प्रेम में इतने आनंद निमग्न है कि अब कुछ होश ही नहीं है। विचार करके देखो कि शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही। यहां वैकुंठनाथ के दर्शन से हालत ब्रह्मा जी की हो रही है, और शिव श्रीपति वैकुंठनाथ यद्यपि ललचाहे, जहां गलबहियां दिए हमारे प्रिया प्रीतम वृंदावन नवनिभृत निकुंज में, वहां क्या दशा होती होगी प्रेमी की। ब्रह्मा जी की दशा है कोई सुध नहीं, आंखों से अश्रुधारा बह रही, हृदय आनंद से लबालब भर गया। ये केवल ध्यान ही नहीं है, ये साक्षात्कार है। भगवान बहुत प्रसन्न मुद्रा में ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा। ये केवल ध्यान नहीं, हाथ पकड़ा और मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा, ब्रह्मा देखो, मेरी आज्ञा का पालन करने के कारण तुम्हारे हृदय में समस्त ज्ञान उदय हो चुका है। भगवान की आज्ञा पालन, तप, बस लग गए तपस्या में। तुमने ज्ञान प्राप्ति के लिए तप किया तो सृष्टि रचना की पूरी सामर्थ्य और पूरा ज्ञान तुमको प्राप्त हो चुका है। तुमने हमारी आज्ञा मानी और हमें देखा नहीं, और हमारी आज्ञा मान ली, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अपने कलियुगी भक्तों पर भगवान बहुत प्रसन्न है, क्योंकि इतने भारी विघ्न में, इतने भारी अधर्म का हाहाकार मचा हुआ है और हमने भगवान को देखा नहीं, कोई परिचय बताने वाला नहीं, और केवल उनका भरोसा विश्वास करके जीवन समर्पित कर दिया और चल दिए, तो भगवान इस बात से बिक जाते हैं। ब्रह्मा जी से क्या कह रहे, तुमने मुझे देखा नहीं था पर मेरी आज्ञा पालन की, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ और अपना संपूर्ण वैभव तुम्हें दिखा रहा हूं। धाम का और संपूर्ण सृष्टि प्रकट करने की सामर्थ्य और अथाह अगाध ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकाशित हो चुका है। खास बात पकड़ो, भगवान को बिना देखे भगवान के लिए सर्वस्व समर्पित कर रहे हो, वो देख रहे हैं, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा तुम्हारा समर्पण, देख लेना। जो लोग मन में कपट रखकर दिखावे के लिए योग साधना आदि का, मैं उनसे कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम्हारा कल्याण हो,
अब जो तुम्हारी अभिलाषा हो मुझसे वरदान मांगो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूं। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम मेरा दर्शन पाना है, जैसे तुम पा रहे हो। ये दर्शन ऐसा नहीं होता कि भाव में केवल हो रहा है, भगवान का स्पर्श। भगवान ने हाथ पकड़ा ब्रह्मा जी का, भक्तजन स्पर्श करते हैं, भक्तजन गले लगते हैं। तुम्हारे जो इच्छा थी सूने जल में कि किसकी वाणी थी, वो मेरी थी, मैंने कहा था। तुमने आज्ञा का पालन किया, इसलिए मेरे इस दिव्य लोक का तुम्हें दर्शन हुआ, जो बड़ा ही दुर्लभ है। तपस्या मेरा ही स्वरूप है। तपस्या से दुर्लंघ शक्ति हृदय में जागृत हो जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। भगवान कहां रहते हैं? सबके अंतःकरण में विराजमान है। सबके, जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार है वहीं विराजमान है। चित्त में भगवान विराजमान है, चित्त में भगवान वासुदेव का स्थान है। हे भगवान, आप सबके अंतःकरण, बताओ इतने नजदीक हैं और फिर भी दुर्लभ है उनका दर्शन, क्योंकि हम बहिर्मुख होकर बाहर चित्त वृत्ति दिए हैं। ये ज्ञान आपसे ही हमें प्राप्त हुआ है कि मैंने अंतःकरण में आपका साक्षात्कार किया। नाथ, आपने कहा कि वरदान मांगो, तो मैं आपकी कृपा से आपके निर्गुण रूप और सगुण रूप दोनों का ज्ञान तो पहले ही प्राप्त कर चुका हूं। स्वामी, आपकी आज्ञा कभी व्यर्थ नहीं होती। ये जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार, ये आपकी एक क्रीड़ा है। मैं मर्म जानना चाहता हूं कि आप कैसे जगत को प्रकट करते हैं, कैसे पालन करते हैं और कैसे इसका विनाश करते हैं। जब आप नाटक में देखते हो नट कलाकार, जादूगर अपने को कई हिस्सों में काटता है, तो आप तालियां बजाते हो कि रोते हो बैठ के? जब अपने वो जन को काटता है, कपड़ा डाल दिया, गांव में देखा है आपने? हमने तो देखा था बचपन में, ऐसे एक आदमी को लिटा दिया और कपड़ा डाल दिया और ऐसे ऐसे करके 5-6 टुकड़े कर दिए अलग अलग। सब तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है सही नहीं है। ये उसके मंत्र का जादू है, जो हमारी आंखों में जो चाहता वो दिखवाता है। ऐसे किया, रुपए की गड्डी, इतना बड़ा सामर्थ्यशाली होता तो 2-2 रुपए मांगते थोड़ी घूमता है। ये आंख बांध करके एक छोटा जादूगर हमारे सामने भ्रम पैदा कर सकता है कि जादूगरों के बाप है भगवान। इंद्रजाल कितना बड़ा, अपने आप से अपने आप में अपने आप का सृजन करता है, अपने आप का पालन करता है। जो इस रहस्य को जानते हैं उनको तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं, मैं रहस्य जानना चाहता हूं। भगवान, आपकी आज्ञा है कि मैं सजग होकर सृष्टि रचना करूं और रचना के अभिमान में न बनूं। तो प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? कर्तृत्व भाव आ ही सकता है। नाथ, आपने वरदान मांगने की बात कही, तो मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं सृष्टि रचूं और उसके कर्ता भाव में ना हूं, कभी अभिमान ना हो जाए। सावधानी पूर्वक केवल आपकी आज्ञा का पालन करूं। बहुत सुंदर भगवान ने ज्ञान दिया है, अगर समझ जाओगे तो आप भी निहाल हो जाओगे। बहुत बड़ा नहीं है, 4 श्लोक में ज्ञान दिया है, अब उसे पकड़ लेना। भगवान कह रहे हैं, ज्ञानम परमम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ब्रह्मा जी, तुम मेरे भक्त हो, मेरी आज्ञा का पालन करते हो, इसलिए मैं अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम इसे ग्रहण करो। ये ज्ञान बड़ा गोपनीय है, मेरी कृपा से ही ये केवल ज्ञान होता है, पढ़ने लिखने से नहीं होता, किसी साधना से नहीं होता, मेरी कृपा से होता है। अब जो ज्ञान दे रहे हैं उसे सुन लो, इसे बैठा लेना।
गुरु कृपा से बचपन में जब चले थे उसी समय ये बात बैठ गई थी दिमाग में। तो उसकी शुरुआत जैसे बच्चा थे उसी भाव से हुई थी। कुत्ते को देखते थे इसमें भगवान है, कुत्ता भगवान कैसे हो सकता है यार, ऊपर का खोल कुत्ता है, अंदर तो भगवान है ना इसमें। ऐसे शुरू किए थे। नजदीक आएगा तो डंडा तो मारेंगे ही, तो डंडे में भी तो भगवान है। बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी थी। अब उस समय उत्तम ज्ञान तो था, पर उसकी शुरुआत उस शुरुआत में ही बड़ा आनंद प्रारंभ होने लगा था। ब्रह्मा जी को भगवान कहे अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोष्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। भाव सुनो, ब्रह्मा जी जब तुम भी पैदा नहीं हुए थे तो केवल मैं ही था। सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं में कुछ नहीं जुड़ा था, केवल मैं। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था, ना सूक्ष्म था, ना कारण था, ना अज्ञान था, ना माया, कुछ नहीं, मैं ही मैं। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं। जब सृष्टि नहीं थी पूर्व में तो मैं ही मैं, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं। तो बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो मैं ही मैं, दूसरा कुछ नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं ही मैं हूं। बस इसी का अनुभव करना है। बड़ा आनंद, प्रारंभ में ही बड़ा आनंद, भगवान ही भगवान, सब में बार बार अनुभव करना, सब में भगवान। जो सृष्टि के बाद कुछ बचेगा वो मैं। ब्रह्मा वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ ये दिखाई दे रहा है ना, ये नेत्र दोष है। जैसे नेत्र दोष हो जाए तो दो चंद्रमा दिखाई देने लगेंगे। तो है तो एक ही, पर नेत्र खराब है तो दो दिखाई दे रहे। ये जो द्वैत भास रहा है, मेरे में माया, मैं मोर तय तोर, ये केवल अज्ञान। मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह ये जगत मिथ्या है। जो द्वैत दिखाई दे रहा है, मैं ही मैं, केवल भगवान है। मैं सब में विराजमान हूं, पर मेरी माया के कारण मैं नहीं दिखाई देता और सब कुछ दिखाई देता है। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप निर्मित होने के कारण प्रवेश भी करते, और पहले से उन स्थानों में उन रूपों में विद्यमान है तो प्रवेश भी नहीं करते। ऐसे ही हम प्राणियों के शरीर की दृष्टि में उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हैं, और आत्मदृष्टि से हम कहीं प्रवेश भी नहीं किए हुए हैं। ये शरीर में जैसे पंचभूतों से बना है। अब कहा जाए इनमें पंचभूत प्रवेश नहीं करते, तो प्रवेश क्या करेंगे? वो पंचभूत से बना हुआ है। तो बोले इस जगत में भगवान प्रवेश नहीं करते। प्रवेश क्या करते? भगवान ही बने हुए हैं जगत।
बात को समझो। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम। वे मेरे में नहीं, मैं उनमें नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं ही मैं हूं। दो नहीं है, वे और मैं नहीं, केवल मैं ही मैं हूं। यही समझना है। भगवान कह रहे यथा महंति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम। कह रहे हैं वो मेरे में नहीं और मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि उनमें और मेरे में ये दो शब्द नहीं है, केवल मैं ही मैं हूं। पहले बता चुके हैं मैं ही मैं हूं। तो मैं में क्या प्रवेश करे? जल जब बर्फ रूप हुआ तो उसमें जल ही जल है और कुछ नहीं है। तो भगवान जब जगत रूप बले तो केवल भगवान ही भगवान है, कुछ नहीं है। वही है, वही त्रिगुण है, वही पंचभूत है, वही 10 इंद्रियां हैं, वही चतुर्थ अंतःकरण है, वही सब कुछ बने हुए हैं। हो गया ज्ञान, इसी से जीवन मुक्त हो जाता है। ये अनुभव की बात है। ये अनुभव में पूरा जीवन लगता है, पूरा जीवन भगवान ही भगवान, भगवान ही। मुक्त हो गए, कुछ नहीं है, केवल भगवान। एक भगवान अनेक रूपों में, अनेक को एक में समेट ले, वही साधना। भगवान ने क्या किया? एको हम बहुत श्यामा, एक से बहुत रूपों में हो जाए। तुम्हें क्या